Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Everyone, let's start this. Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome back you to Yourpedia session. So, जो हमारा पिछला सेशन हुआ था that was on load balancing method, वो हमने कंप्लीट किया था। अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। सेकेंड पार्ट है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। ये मेथड आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कोई सा भी आपको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का क्वेश्चन आता है तो उसको इसी से सॉल्व करना है, अनटिल एंड अनलेस कि वहाँ पे स्पेसिफाइड है कि आपको लोड बैलेंसिंग मेथड या स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट लगाना है, तभी आपको यूज करना है वो। अदरवाइज हर क्वेश्चन को आपको स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड से ही करना है। एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। लोड बैलेंसिंग मेथड जैसा नहीं है कि पहले रेनफोर्समेंट को स्ट्रेट करो वैसे करो, कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट आवर सेकेंड मेथड विच इज स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। ओके, क्या है ये स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड? तो देखो, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड में क्या करना है, जिस पॉइंट पे द सेक्शन लिख लेते हैं, द सेक्शन एट विच स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड, जिस सेक्शन पे हमें स्ट्रेसेस चाहिए उसी सेक्शन पे हमें रेनफोर्समेंट का प्रॉपर्टीज, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज देखनी है। अब आपको ऐसा बोला है कि यू फाइंड, अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए y पे निकाल लिया 120 आ रहा है, x पे निकाल लिया 160 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे y पे निकालना है एट y, मुझे क्या करना है y पे स्ट्रेसेस निकालना है, तो y पे देखो मुझे सेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है। y पे मुझे क्रॉस सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 600 है। देखो सेंटर पर अगर एसेंट्रिसिटी 200 है और ये स्ट्रेट जा रहा है तो उसके यहाँ पे ये एसेंट्रिसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी दिस एसेंट्रिसिटी? 100 mm, करेक्ट? तो यहां से सॉरी, इस न्यूट्रल एक्सिस से यहां पे मुझे एसेंट्रिसिटी कितनी दिखेगी? 100 mm। ओके, और 100 mm पे हमारा P फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट? अब देखो मैंने वापस आपको यही बोला है, दिस कैन बी रिटन एज P cos थीटा एंड दिस P cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P ओनली, क्योंकि थीटा का वैल्यू बहुत कम है। ओके, तो यहां पे क्या क्या फोर्स आएंगे? एक तो हमारा आ जाएगा प्लस P/A, क्यों? क्योंकि P क्या करेगा? कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा डायरेक्टली। दूसरा, इस P के कारण इस पॉइंट पे y पे क्या आएगा? नीचे की तरफ कंप्रेशन, ऊपर की तरफ टेंशन। तो यहां पे प्लस माइनस, और दूसरा मूवमेंट के कारण, मूवमेंट एट y, मूवमेंट के कारण क्या आएगा? ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, करेक्ट? अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या क्या करें? कलर दूसरा बदल रहा हूं। ओके, सबसे पहले निकाल लेते हैं P/A का वैल्यू। फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P/A। P इज 1000 किलो न्यूटन
डिवाइडेड बाय 300 इंटू 600। तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 5.55। ओके। दूसरा P अपॉन ए के बाद में क्या आ रहा है, PE अपॉन आई इंटू वाई, यानी 1000 इंटू 10⁻³ इंटू इसेंट्रिसिटी इज 100 अपॉन आई इज B इंटू डी क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू वाई। वाई कितना हो जाएगा, 600 से टॉप 300, करेक्ट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल गिव मी अगेन 5.55, सेम आ रहा है, ओके। और थर्ड चीज m अपॉन आई इंटू वाई, ओके। m अपॉन आई इंटू वाई, मोमेंट आया था हमारे लिए 120 इंटू 10⁻6 अपॉन आई को मैं लिख रहा हूं b इंटू डी डिवाइड बाय 12, तो 12 को ऊपर लिख दिया मैंने, इंटू वाई। वाई कितना है, 300, ओके। देखते हैं ये भी कहीं सेम ना आ जाए। सिक्स 6.66, 5.55, ऑलराइट। चलिए, तब टॉप पे मुझे स्ट्रेसेस बता दो कितने आएंगे। अगर टॉप पे लिखना है तो कहाँ करें, यहाँ पे कर लेते हैं, इस चीज को हटा देते हैं। एट टॉप, टॉप पे स्ट्रेस कितना आएगा, 5.55 माइनस 5.55 प्लस 6.66, कितना आएगा, 6.66। अगर मुझे बॉटम पे निकालना है दिख रहा है, अब किसी भी तरीके से चलते हो तो मोस्टली हर बार हमारे पास क्या आता है, टोटल हमारे पास कंप्रेशन ही आता है, ओके। नेट स्ट्रेस हमारे पास क्या आता है, कंप्रेशन में ही आते हैं। ये कहां पे आ रहा है, एट सेक्शन वाई वाई। सिमिलरली आपको निकालना है सेक्शन एक्स एक्स पर भी, ओके। सिमिलरली आप लोग निकालेंगे सेक्शन एक्स एक्स पर भी, ट्राई करें। देखो ये ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ सारे फोर्सेस के कारण मोमेंट वगैरह सब कुछ निकालना होता है, बाकी कोई ऐसे बहुत टफ नहीं है ये, ओके। करो इसको, इस वाले पार्ट में निकालो, सेक्शन वाई वाई पे स्ट्रेसेस निकालो। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स एंड देन आई विल सॉल्व। जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगी।
ओके चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेक्शन XX पे। अगर आपने कर लिया तो यू कैन जस्ट चेक इट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। reinforcement दे रखा है कुछ ऐसे, this is 200 mm and if I draw the cross section something like 300 by 600 mm. okay, this is going to be 300 by 600 mm. अब दूसरी चीज यहां पर हमें P का वैल्यू दे रखा है 1000 ओके और आपको स्ट्रेसेस कहाँ पे निकालने हैं एट सेक्शन XX ठीक है। तो मोमेंट एट X कितना आया था 160 किलो न्यूटन मीटर। अब मुझे इस सेक्शन पे देखो, मुझे ये हमारे लिए न्यूट्रल एक्सिस है, रेनफोर्समेंट कहाँ पे दिखाई देगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm। रेनफोर्समेंट कहाँ पे दिखाई देगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm। सिंपल सा, सबसे पहले क्या आएगा प्लस P बाय ए। ओके क्या आएगा इस P के कारण सिंस हम स्टील को ऐसे खींच रहे हैं तो कंक्रीट को अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस P बाय ए प्लस इसके कारण इस P के कारण न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या रहेगा कंप्रेशन और ऊपर टेंशन। तो दिस इज PE अपॉन I इंटू वाई और इसके कारण मोमेंट के कारण M अपॉन I इंटू वाई। मोमेंट कहाँ पे एट डिस्टेंस एट सेक्शन X करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज तो हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। P बाय ए लास्ट पीछे क्या था 5.55 आ रहा था, सेकेंड निकाल लेते हैं PE अपॉन I इंटू वाई। सिंस यहाँ पे ये भी सेम है, सिर्फ चेंज क्या होगा E का वैल्यू P इज 1000 इंटू 10 टू पावर 3, I का वैल्यू है E का वैल्यू 200, I हो जाएगा 300 इंटू 600 का होल क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू वाई इज 300। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई गेस जस्ट डबल आ जाना चाहिए। जस्ट डबल आ रहा है तो दैट इज फाइन। दिस वाज एक्सपेक्टेड कि डबल आएगा। ओके अब थर्ड हम लोग निकाल लेते हैं M अपॉन I इंटू वाई कितना आएगा मोमेंट इज 160 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन I का वैल्यू है 300 इंटू दिस इज 150 इंटू दिस इज 300 नॉट 150। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास में आएगा 8.88। ओके 8.88। अब क्या करो अगर मुझे टॉप पर स्ट्रेसेस निकालने हैं, ओके अगर हमें टॉप पे निकालने हैं, टॉप पे किसके बराबर है P बाय ए माइनस P अपॉन I इंटू वाई प्लस M अपॉन I इंटू वाई। तो कितना आएगा माइनस 11.11 प्लस 8.88। दिस विल गिव 3.328। और अगर हम लोग बॉटम पे निकालते हैं तो 5.55 प्लस 11.11 माइनस 8.88 7.78। यानी कि अगर हम लोग फाइनल डायग्राम बनाएं तो ऊपर हमारे पास में आ रहा है रफली
3.328, बट बॉटम पे हमारे पास में आ रहा है 7.78 ओवरऑल किसमें, कंप्रेशन में। तो ये हमारा नेट स्ट्रेस डायग्राम बना है ओवरऑल किसमें, कंप्रेशन में। ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। इस पर बेस्ड गेट के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम ये एक बार खत्म हो जाए, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड की को भी हम लोग एक बार पढ़ लें, देन हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। सारे न्यूमेरिकल्स उसके बाद में करेंगे। ओके, बिकॉज देर आर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लॉसेज ऑल्सो। ओके, लॉसेज इन प्री स्ट्रेस होता है, कई सारे तरीके के लॉसेज हैं वो हमें पढ़ने, तो उसके बेसिस पर भी न्यूमेरिकल है। जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, सारा का सारा थ्योरी विथ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, एंड देन पूरा एक सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ हमारे लिए क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल्स। ओके, सो आई गेस दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वील मीट विथ स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड। टिल देन कीप वॉचिंग योर पीडिया एंड टेक केयर, बाय बाय।